वशिष्ठ जैसे, अंगिरा जैसे ऋषि, जमदग्नि जैसे ऋषि, जैसे आज शिक्षा संस्थाओं का नाम होता है, ऐसे उन आश्रमों का नाम था। बड़े बड़े प्रयोग रोज होते थे, शिक्षा बड़े स्तर पर थी और सारी दुनिया में ऋषियों का बड़ा प्रभाव था। बड़े आदर की दृष्टि से आचार्यों को देखा जा करता था और आचार्य लोग समाज के हित के विषय में अपने सुझाव दिया करते थे। वे राजाओं को भी मान्य हुआ करते थे, पर कई राजा न्यू मान गए कि भाई पंडित जी ने बांस दिए, भाई सारा समाज इनकी मान नजरिए। ब्राह्मण लोग अब राजाओं को भी बाध्य करने लगे कि ऐसे नियम बनाओ, क्योंकि सारा समाज ऋषियों की मानता था। तो कुछ राजा लोग खिलाफ हो गए ऋषियों के। अब हमारे राज में रहे हैं और सारी प्रजा इनके प्रभाव में है, और उन विरोधियों की जो अगुवाई कर रहा था, उस राजा का नाम था सैंसराबाऊ। सैंसराबाऊ की जमदग्नि की आपस में न्यून थी, खींच रही थी। राजा था सैंसराबाऊ, जमदग्नि के आश्रमों को फूकता ही रहा। वो फिर आश्रम नया बना ले, वो फिर आग ला दे, फिर बना ले, फिर आग ला दे। अर्न्यू कहे जिस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ उस दिन भी आश्रम जलने लग गया था। रेणुका को जब पीड़ा हुई, राम नाम रखा था उसका। राम था, परशुराम तो बाद में बना है। उसका नाम राम रखा, पर पैदा होते ही उसने आंखों से आश्रम जलता देखा है। बचपन में ही होश संभाला तो राजाओं के अत्याचार उन्हें बचपन से देखे। कहते हैं उस राम का, उस छोटे से बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा। भीतरे भीतरे सवाला जलती रही है, कैसा अत्याचार है। राजा के सैनिक आते हैं, आश्रम को फूंक देते हैं। मेरा बाबू फिर नया बनाओ से, ये फिर फूंक दे हैं। 5, 6, 7 साल का होगा। एक रोज राम के नाम की पूजा होनी थी, वो पाया एक टोया। रेणुका से जब जमदग्नि महाराज ने पूछा कि वो छोरा कड़ा गया राम, निवली महाराज मतलब के बताऊं के बात। जंगल में जाता है अकेला ही और बेराई नहीं करे। जंगल में ही जमदग्नि महाराज चले गए, जाकर देखे तो छोटा सा परशुराम तीर बना रहा सर, अपना निशाना पका हुआ है। वो ने बोला तू ये क्या करता है, तू विद्या ग्रहण भी नहीं करता, तू ये क्या खेल बना रहा है। तो छोटा सा राम है और उसका पिता है जमदग्नि ऋषि। दोनों पिता पुत्र की आपस में बातें होती हैं। बेटे राम, हाँ पिताजी ये प्रणाम। तू क्या करता है? प्रणाम तो सही है, रोज तू क्या करता है जंगल में? पिताजी मैं तीरंदाजी का अभ्यास करता तू हूँ। तीरंदाजी का अभ्यास क्यों करता है? पिताजी अत्याचार को देखते हुए मैंने निश्चय किया मैं तीरंदाजी सीखूं। तू उल्टा हो ले, अपना पढ़ाई सीख ले। पिताजी मैंने यही काम करना है। क्या काम करना है? सिखा दो मन शस्त्र विद्या ज्ञान बेटे तेरा काम नहीं शस्त्र को सीखने का, तेरा काम है शास्त्र सीखने का। तुम ब्राह्मण कुल की संतान है, तेरे को कैसे आया है विचार? पिताजी मैंने यही काम करना है, यही सीखना है। शस्त्र सीखना है, शस्त्र सीखना है। शास्त्र नहीं सीखना है। पिताजी मैंने शस्त्र सीखना है। सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण कुल की तुम संतान। सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण कुल की तुम संतान। शास्त्र पढ़ना पढ़ाना ओ सब बतान छोड़ सिखा दो मन शस्त्र चलाना। सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान कुल की तुम संतान। पढ़ना पढ़ाना सिखा दो शस्त्र चलाना। सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान। सिखा दो मन शस्त्र विद्या ज्ञान। नुकहे सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान। वो निवला ब्राह्मण कुल की तुम संतान, शास्त्र पढ़ना पढ़ाना। निवला सब बातें न छोड़, शखा मन शस्त्र चलाना। बेटे राम, हाँ पिताजी। शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा रहता है। मेरी सुनो, सुनाओ।
जीवन के शिक्षा के बिना जीवन के घोर अंधेरा नुए रही तय ब्राह्मण कुल का उज्जड़ डेरा नुए रही थे ब्राह्मण कुल का उज्जड़ डेरा हो राहों सब तरियां ते बंद फूल का गुण है एक सुगंध राहों सब तरियां ते बंद फूल का गुण है एक सुगंध गंदलो याना और श्याना इस तरिया की खसबोई ते अच्छा मर जाना सिखा दो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण कुल की संतान सास पढ़ना पढ़ाना छोड़ सका दो शस्त्र चलाना सका दो शस्त्र विद्या ज्ञान हमारे भाई यहाँ आर के जांगड़ा यूट्यूब चैनल राजेश भाई 100 रुपए से आशीर्वाद मान सम्मान करते हैं। बार बार प्रणाम, धन्यवाद। क्या कहा? ओ कुल कर्मों के अनुसार रीत सही छोड़नी अधर्म और पीठ पाप की सदा चाहिए तोड़नी चाहिए तोड़नी जोड़नी जोड़नी के दुश्मन तय प्रीत अंत में होती सत की जीत तोड़नी के दुश्मन ते प्रीत अंत में होती सत की जीत गीत कोई प्रेम का गाना रणभूमि में सजता ना संगीत तराना सदा दो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण कुल की संतान सास करे पढ़ना पढ़ाना छोड़ सका दो शस्त्र चलाना सका दो शस्त्र विद्या ज्ञान जमदग्नि ऋषि ने कहा कि भाई महाराज दादा परदादा यही काम करते आए, विद्या का प्रचार करते आए। वंशानुगत हमारा ये काम है, मेरा मन है मेरा पुत्र भी आगे चल के आचार्य बने और शिक्षा का प्रचार करे। पिताजी आप उनको भी तो शास्त्रों की शिक्षा देते, मुझको नहीं दे सकते। शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा ब्राह्मण का काम है देने का। वो क्षत्रिय वंश है, उनको शस्त्रों की शिक्षा देते हैं। ये ब्राह्मण वंश है, इसको शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। पिताजी मना निश्चय कर लिया, मना काम करना है तो शस्त्र सीखना। मेरी सुनो, सुनाओ। ओ शस्त्र विद्या शास्त्रों का शस्त्र विद्या शास्त्र प्रचार करना है। अपने हाथा से खा के विद्या उन्हें हाथा मरना है। अपने हाथ के विद्या मरना है। 6-7 साल का बच्चा है, निवले पिताजी कैसी रीत है, ये शस्त्र चलाना तुम उनको सिखाते हो? और वे थार तो सीख कर थारे अड़ाए खड़े हैं। जो सिखाना जानता है वो चला भी तो सकता है। आत्मरक्षा के लिए इसे ही अपने हाथ से खा के विद्या हाथा मरना है। अपने हाथा से खा के विद्या उन्हें हाथा मरना है। हो करना है मन ऐसा काम। ये लक्षण ठीक नहीं तेरे राम। करना है मन ऐसा काम, ये लक्षण ठीक नहीं तेरे राम। शाम को यज्ञ में आ जाना, ओ छोड़े आश्रम जागा तो हूँ और ठिकाना सका दो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण उनकी संतान सास कर वो पढ़ना पढ़ाना सब पता न छोड़ सका दो शस्त्र
चलाना सका दो शस्त्र विद्या ज्ञान। ओ तो निवला बेटे शाम को यज्ञ मा जाना, निवला छोड़ आश्रम जाऊंगा तो यार नया ठिकाना। निवला या तुम्हारा तो चली थी भाई नया ठिकाना की तो यार नया टोलिया पिताजी और कितना जागा और बढ़िया घर न छोड़ेगा हाँ। अब अच्छे एक ब्राह्मण जगन्नाथ एक ब्राह्मण जगन्नाथ हाथ धर दे बदल तकदीर गुरु जी कहते खुद रणवीर हाथ धरे दे बदल तकदीर गुरु जी कहते खुद रणवीर। तीर कोई ऐसा चलाना विकास लकड़ जा बखत हाथ वो फेर नहीं आना सदा दो शस्त्र विद्या ज्ञान ब्राह्मण संतान शास्त्र पढ़ना पढ़ाना छोड़ सका दो शस्त्र चलाना सका दो शस्त्र विद्या ज्ञान। बोलिए भगवान परशुराम की जय हो।